बिग बॉस 18 का तीसरा एपिसोड भी अब खत्म हो चुका है, जिसमें रात वाली चाहत और विवियन की लड़ाई सुबह भी कायम रही। ऐसे में कुछ घर वाले विवियन की एक्टिंग करके एक दूसरे को दिखा रहे थे। इसी के साथ घर में रजत दलाल को नेता बनते देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलों का कारण बन सकता है। हेमा और गुणरतन की दोस्ती शायद बिग बॉस को रास नहीं आई, क्योंकि एपिसोड में जब गुणरतन ने हेमा को अपना नंबर दिया और एक नियम का उल्लंघन किया तो बिग बॉस की आवाज ने सभी को हिला के रख दिया। ऐसे में हेमा तो अपने भोले भाले चेहरे से वहां से निकल गई, लेकिन गुणरतन उनके फैलाए पछड़े में फंसते नजर आए। बिग बॉस के घर में ये देखा जा रहा है कि चाहत गेम समझ चुकी है और ये समझ में उन्हें आ चुका है कि कहां पर क्या बोलना है और कैसे कैमरा के आगे बने रहना है, जिस वजह से वे अपने रिएक्शन और एक्शन को उसी तरीके से रख रही हैं। इसी के साथ एपिसोड को देखते हुए ये महसूस हुआ कि स्मोकिंग एरिया और गदराज का एरिया बिल्कुल आसपास है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर स्मोकिंग एरिया के पास गदराज को बांधा गया है तो उनकी हेल्थ के लिए ये सही है या नहीं। वैसे जो हमने एपिसोड के अंदर देखा उससे तो हमें यही समझ में आया। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एपिसोड आगे बढ़ता है और रजत और अविनाश की कल वाली लड़ाई फिर से कंटिन्यू हो जाती है, जिसमें रजत अविनाश को गलत ठहरा रहे थे, लेकिन अविनाश कंफ्यूजन में ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें रजत की किस बात से फर्क पड़ा है, क्योंकि रजत फुल ऑन पावर के साथ उन पर चढ़े हुए थे। ऐसे में अविनाश कंफ्यूज थे कि रजत को उनकी कौन सी बात बुरी लग गई और अविनाश ये समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हैंडल कैसे किया जाए और हीट ऑफ द मोमेंट की बात को वो समझ ही नहीं सके। एपिसोड आगे बढ़ता है और सारा खान को एक और बार मुद्दा खड़ा करते देखा जाता है। बता दें कि उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है जो खाने को लेकर है, लेकिन वो अपने मुद्दे में इतनी ज्यादा भड़क गई कि वो पूरे घर वालों पे चिल्लाने लगी, जिस वजह से शहजादा के साथ उनकी लड़ाई हुई और शिल्पा ने भी अपनी आवाज उठाई, जिस वजह से देखा गया कि वो काफी ज्यादा बौखला गई। शारा को शायद ये समझ नहीं आया है कि बिग बॉस के घर में हर बार का ये मुद्दा है कि खाने और सोने पे विवाद तो होता ही है, लेकिन जब सारा डिस्कशन के बाद अपने बेड पे जाके बैठी तो वहां पे आग लगाने का काम एलिस और ईशा कर रहे थे। आपस में बैठ के वो लोग चाहत की बुराई कर रहे थे और उसके फेक होने के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और मजाक बना रहे थे। एपिसोड खत्म होते होते नॉमिनेशन का टास्क भी आ जाता है, जिसमें दोनों कैदियों को बाहर निकाला जाता है और सभी को गार्डन एरिया में बैठने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद बिग बॉस 18 का पहला नॉमिनेशन राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें एक धनुर्धर को बुलाया जाता है और सभी घर वालों की तस्वीर सामने लगा दी जाती है। ऐसे में बिग बॉस कहते हैं कि जब सबसे ज्यादा कंटेस्टेंट एक कंटेस्टेंट का नाम लेंगे तो धनुर्धर उनकी फोटो पे तीर मारेगा और सभी कंटेस्टेंट को उसके बारे में कुछ ना कुछ कहना है कि वो उसे नॉमिनेट क्यों करना चाहते हैं। नॉमिनेशन टास्क में सबसे पहले चाहत का नाम उठाया जाता है और सभी लोग चाहत के बारे में उनके फेक होने और फेक बिहेवियर के बारे में कहते हैं। नॉमिनेशन राउंड में दूसरा नाम गुणरतन का सामने आता है, जिसमें घर वाले सॉलिड रीजन नहीं दे पाते और सभी लोग उन्हें शायद उनके फन और अग्रेसिव बिहेवियर से बचना चाह रहे थे। अविनाश रजत को नॉमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उन्हीं पर भारी पड़ जाता है और अविनाश खुद नॉमिनेट हो जाते हैं। अविनाश के ग्रुप की एलिश और ईशा अपने तगड़े कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ अविनाश पे ये बात भारी पड़ती है और वो रजत के बजाय खुद जाके नॉमिनेट हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में ये देखा जाए कि अविनाश घर का नया विलन बन चुका है। इसी के साथ नॉमिनेशन में विवियन और चाहत का भी कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, जिसमें उनकी बात बढ़ने लगती है तो घर वाले उन्हें शांत करा देते हैं। लेकिन ये देखते हुए तो ये साफ हो गया है कि विवियन और चाहत एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और घर में आने वाले समय में भी उनकी लड़ाइयां देखने को मिलेंगी। इस पूरे टास्क में चाहत, अविनाश, गुणरतन, मुस्कान और करणवीर को नॉमिनेट किया जाता है, जिसके बाद वोटिंग लाइन सब खुल चुकी है, जिसमें आप जियो सिनेमा पे जाके अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट दे सकते हैं। आने वाले एपिसोड में कई सारा मेलोड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसमें कई सारे झगड़े और लड़ाइयां होंगी। नॉमिनेशन के बाद सबकी दोगलापंती खत्म हो चुकी है और सबके असली चेहरे सामने आ गए हैं। अब एक खतरनाक पावर 3 घर वालों को मिलने वाली है, जिसके बाद कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और कई सारी चीजें बदलेंगी। ऐसे में बिग बॉस की सभी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें फिल्मिस्तान।